दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वीनट सपोर्ट सिस्टम से मैं अमन पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। दोस्त आज हमारा शानदार 17वां एपिसोड होने वाला है जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो दोस्त ट्रेनिंग में बने रहिए। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम है अमन पटेल, जो कि आज इस फ्राइडे ट्रेनिंग को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे ट्रेनिंग एंड तक अटेंड कीजिएगा ताकि और बहुत आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी नया कुछ मिलने वाला है। तो दोस्त वीडियो में बने रहिए। तो दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा ताकि जितने भी ट्रेनिंग के वीडियो शायद आपको कभी भी मिस ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। दोस्त हर ट्रेनिंग सेशन से पहले मैं एक स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करता हूं। तो आज का भी जो स्टोरी है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो दोस्त एक बार की बात है, एक व्यापारी अपने बिजनेस के सिलसिले में एक जगह आता है। ठीक है, और आने के बाद मालूम चलता है उनको कि यार यहाँ से जाने का रास्ता तो है ही नहीं। अपनी कार को वो स्टॉप करता है और देखता है कि उस जगह जहां मुझे पहुंचना है उस जगह जाने में 80 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, घूम के जाना होगा। या तो एक बीच में एक नदी पड़ता है और एक नाव वाला रहता है। ठीक है, उस नाव में वो बैठ के उसके साथ 20 मिनट का रास्ता तय कर ले। उनके पास दो चॉइस आती है। तो वो सोचता है यार 80 किलोमीटर घूम के जाने से तो बेहतर है कि मैं उस नाव वाले के साथ बैठ के 20 मिनट का रास्ता तय कर लूं। पर एक बार क्या होता है, वो नाव में मन बनाते हैं, नाव में बैठते हैं, और क्योंकि 80 किलोमीटर दोस्त बहुत लंबा सफर होता है, उन्होंने सोचा कि यार 20 मिनट में ही मेरा काम बन जाएगा। तो वो सोचते हैं, नाव वाले के साथ बैठते हैं। बैठने के बाद वो चलना चालू करते हैं। तो वो नाव वाले से पूछते हैं, आप मुझे जानते हो? बोलते हैं नहीं। बोलते तो आप पेपर वोपर नहीं पढ़ते, न्यूज़ व्यूज नहीं देखते हो? तो बोलते नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वो सोचता है यार ये कैसा इंसान है। ठीक है, तो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पानी का व्यापार हूँ। ठीक है, तो आप मुझे नहीं जानते हो? तो उनका वो मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो वो सोचता है यार, वो नाव वाला मायूस हो जाता है कि सही मैं पढ़ा लिखा है, मेरी ज़िंदगी में क्या काम। तो बोलते हैं ये जो ज़मीन आप देख रहे हो ना, यहाँ मैं अपनी प्लांट फैक्ट्री लगाने वाला हूँ पानी का। ठीक है, तो वो बोलते हैं वो क्या होता है? बोलते हैं आपको इतना भी नहीं मालूम? बोलते हैं वो व्यापारी इंसान बोलते हैं आपको इतना भी नहीं पता फैक्ट्रियाँ क्या होती है? कभी गांव से बाहर निकले हो, शहर गए हो? बोलते हैं नहीं, आपकी जिंदगी में कुछ भी काम नहीं है, आप किसी के लायक नहीं हो, आपका तो जीना या मरना किसी काम का नहीं है। वो नाव वाला एकदम मायूस हो जाता है। मायूस होने के कारण उनको खुद के ऊपर ऐसा लगता है यार कि मैं इस धरती में बोझ हूं क्या? मैं शायद इतना भी नहीं कि मैं शहर घूम पाऊं। कुछ दूर वो नाव वाले ऐसा बोलते हैं तो उनका मन दुखता है और उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा डगमगाता है। और अचानक एक थोड़े दूर जाके एक पत्थर से टकरा जाता उनका नाव। और नाव जैसे टकराता, उनका बैलेंस बिगड़ने के कारण उन नाव में धीरे धीरे पानी भरना चालू हो जाता। अब वो नाव बैलेंस बिगड़ता है, नाव में धीरे धीरे पानी आना चालू हो जाता है और नाव डूबने की कगार में रहता है। तो अचानक वो नाव वाला बोलता है व्यापारी को, नाव डूबने वाले हैं, आपको तैरना आता तो है? तो बोलता है मुझे तो तैरना नहीं आता। ठीक है, तो वो नाव वाला सोचता है यार ये कैसा व्यापारी इंसान है जो तो तैरना भी नहीं आता। ठीक है, तो दोस्त कभी कभी क्या होता, हम किसी का भी ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, कि यार कि हम हर चीज में संपूर्ण है। पर दोस्त क्या होता, कुछ में कुछ क्वालिटीज होती है और कुछ में नहीं होता। तो कोई भी संपूर्ण नहीं है। ठीक है, हर इंसान को संपूर्ण बनना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्त आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझेंगे कि ये कैसा जरिया कैसा है, यहाँ के लोग हम तक ये पहुंचते पहुंचते कितने साल लग चुके। दोस्त ये फॉरेन कंट्रियों का कंसेप्ट था जो 1940-1950 के ईस्वी में ना विदेश में फॉरेन में चालू किए और महज 50 साल के बाद हमारे इंडिया आए ये जानकारी। ठीक है, और आज हम लोग 2023 में, जब 1990 में इंडिया में शुरुआत हुई, इसका लॉन्च हुआ मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है,
और जब ये लॉन्च हुआ तो कुछ लोग बहुत सारे गलत कंपनियों में स्टार्ट किए, बहुत सारे मनी रोटेशन कंपनी आए, बहुत सारे प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी आए, जो कि लोगों को चैन मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, ये सब होते गया। और दोस्त ये सन 2000 से थोड़ा पीक पकड़ी, ठीक है, थोड़ा लोगों को समझ आया कि हाँ यार ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोग इसमें कुछ पैसा कमाना, आमदनी स्टार्ट किए। दोस्त ये 2023 तक अब पूरी तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो चुकी है, शानदार। इसमें गाइडलाइन भी चालू हो चुकी है 2016 के बाद, और आने वाला 2025 और 2030 तक ये पूरा समुद्र बनने वाला है दोस्त, ठीक है। ये बहुत बड़ा एम्पायर हो जाएगा, मतलब लोगों को हर 2 घर छोड़ के एक इंसान आप नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज फॉरेन कंट्रियों का हाल है, क्योंकि दोस्त वहां कोई लोग ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं दोस्त, इसी के लिए हम लोगों से ज्यादा ग्रो है, ठीक है। पर हमारे पास आज महज 50 साल के बाद भी मिला, पर हमें कोई, क्योंकि दोस्त क्या होता है, हमारे इस इंडस्ट्री में कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई एजुकेशन सिलेबस नहीं होता, इसलिए लोग और बहुत ही करते आज इंडिया में जिस भी कंपनी के पास नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी कंपनी के पास सिस्टम है, सिस्टम की ताकत है, जिनके पास पावरफुल काम है, जो लोगों को एजुकेटेड कर रहे हैं, एजुकेशन सिखा पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर पा रहे हैं दोस्त, ठीक है। क्योंकि लोग क्या होता, इंसान उत्पाद बना दे, उस उत्पाद को सेलिंग करने के लिए कुछ सिस्टम ना हो, क्योंकि दोस्त बोला जाता है ना, आज बिना बेचे कोई अमीर नहीं बन सकता, ठीक है, बिना बेचे कोई अमीर नहीं बन सकता। और जिनको बेचने की कला सीख गए, जिस भी जगह में डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो वो हर जगह ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो दोस्त ये था, क्योंकि दोस्त हम भी यहाँ सेफ शॉप में हैं, तो बिना बेचे तो हमें भी इनकम नहीं आते होंगे, पर दोस्त यहाँ हम बेचते क्या है, उत्पाद, मैं बोलता हूँ नहीं, सामान, मैं बोलता हूँ नहीं दोस्त, यहाँ हम सिर्फ इंफॉर्मेशन बेचते हैं, जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत हम लोगों को कोई एक उत्पाद लेता है, उसके तहत हमें पे आउट जनरेट होते हैं, ठीक है। और दोस्त क्या होता है, एक दुकान वाला अपना सामान बेचता है, एक व्यापारी अपने फैक्ट्री का उत्पाद बेचता है, तो यहाँ भी हमको सिर्फ जानकारी बेचना होता है। पर दोस्त हमें ये लगता है यार जानकारी, सोचो दोस्त, सामान बेचते, सामान का हमें क्या होता, कोई भी व्यापारी को आप देख लीजिएगा, सामान बेचेगा तो पहले तो स्टॉक रखेगा कि भाई उसके साथ 100 कस्टमर आ गए या 1000 कस्टमर आ गए, तो वो उनको पूर्ति भी नहीं कर पाएगा। पर दोस्त यहाँ तो मजे की बात यह है कि आप यहाँ पार्टिसिपेट करते हो, आपके ऑर्डर, आप 1 लाख के भी ऑर्डर लेके आते हो, तो 1 लाख का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ सब चीज बना बनाया है, बशर्ते उनको एक सिस्टम के तहत हम लोगों को करना होता है, जिससे बहुत आसान तरीके से, क्योंकि दोस्त आज हम 1 सूट भी बेचते हैं, पर आज हम 1 लाख सूट का भी ना ऑर्डर्स ले सकते हैं, जिसके लिए हम लोग कोई फैक्ट्री या वेयर हाउस खोल के रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सेलर को, जैसे कि मैं, ठीक है। तो ये, और क्या होता है दोस्त, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के वो समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मजा भी आएगा, ठीक है। तो दोस्त क्या होता कि हम जहां भी काम कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए, हर चीज आसान से हो जाएगा। तो दोस्त यहां से हम स्टार्ट करते हैं 8 स्टेप का ट्रेनिंग, जो कि दोस्त पहला होता है हमारा ड्रीम्स का। दोस्त सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिसमें ड्रीम देखिए, इतना भी बेहतरीन ड्रीम देखिए कि सारे ड्रीम्स यहां से पूरा कर सकते हैं। ड्रीम की बात बताऊं, एक हमारे साथ माधव सर संग है, आज से 1 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम पूरा किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर अपने फैमिली के लिए खरीदा। सोच के देखो दोस्त, एक छोटी सी, मतलब आज हम लोग एक आम हो चुका है यहाँ, मतलब हेलीकॉप्टर, मतलब हम बचपन से एक माइंड सेट किए हुए हैं कि यार एक हेलीकॉप्टर, मतलब यहाँ हम खरीद सकते हैं या हम चढ़ भी सकते हैं, ऐसा लगता था। पर दोस्त यहाँ लोग अचीव कर रहे हैं, तो कार की तो दूर की बात है दोस्त। मतलब मुझे लगा कि यार हेलीकॉप्टर एक यूनिक चीज है, क्योंकि एक आम इंसान को एक हेलीकॉप्टर लोग खरीद पाए, ये बहुत बड़ी बात की, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात की बात है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हेलीकॉप्टर हमारे देखते देखते कोई शख्स खरीद रहा है, तो बस उनके साथ ही ऐसा हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोस्त ड्रीम देखिए, ऐसा मत सोचिए कि यार ये चीज मेरे से होगा कि नहीं। दोस्त
पहले क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, क्यों नहीं हो सकता? जब इनसे हो सकता है, इनसे हो सकता है, मेरे से क्यों नहीं हो सकता? दोस्त, ये क्यों का ना 90% लोगों के पास जवाब नहीं होता। बस इंसान ये सोचते हैं कि यार इनसे नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? वही इंसान है, जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? ठीक है, तो दोस्त ड्रीम देखिए, और ड्रीम 3 स्लाइड में बनाइए। पहला शॉर्ट, दूसरा मिडिल, तीसरा लॉन्ग। और धीरे धीरे इनको, शॉर्ट को आप 3 से 6 महीने के अंदर रख सकते हैं, मिडिल को 1 से 2 साल के अंदर रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म ड्रीम मतलब 3 से 5 साल के अंदर रख सकते हैं दोस्त। और एक ग्राफ के तहत इनको बना सकते हैं, जो कि आपको उस ड्रीम को पूरा करने में बहुत आसानी होगा। दोस्त सपने देख लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों को चाहिए लोग, लिस्ट चाहिए। लिस्ट भी हमारे परिचित का, हमारे आसपास के लोगों का, जिनसे आज तक हम मिले हैं, जिनसे बात किए हुए हैं, हमारे फैमिली रिलेटिव, जिनको हम अपने फैमिली के कुछ प्रोग्राम में, फंक्शन में बुलाते हैं, उन लोगों को लिस्ट में लेके आइए। और उस लिस्ट में ना 3 स्टेप आप फॉलो कीजिए। MAN, मेन मतलब, M मतलब मनी, जिनके पास एक्चुअल पैसा होना चाहिए। A मतलब एथॉरिटीज, उस पैसे को खर्चा करने की आजादी होना चाहिए। N मतलब नीडी, जरूरतमंद, शायद वो जो भी काम कर रहे हैं उनको जरूरत है कि नहीं। तो इन तीनों चीजों का उस लिस्ट में, आपका उस सर्कल में होना अनिवार्य है, ताकि देखो जिनके पास पैसा होगा वो डिसीजन ले सकता है, जिनको अथॉरिटी होगा कि उस पैसे को खर्चा करने की आजादी हो सकती है, और जो नीडी, जरूरतमंद है कि भाई वो काम तो कर रहा है ऑलरेडी, वो काम कर रहा है 8 घंटा 10 घंटा, तो वो इस बिजनेस में आके कैसे सफल हो सकता है? तो दोस्त इन तीनों चीजों का हम उनके साथ करें तो 100% है दोस्त, हमारा लिस्ट बहुत ग्रो करेगा। अब दोस्त लिस्ट बना लिए, अब उस लिस्ट को, ऐसे तो लिस्ट बनाने से हमारे सपने तो पूरा नहीं होने वाले, उस लिस्ट में हमको इन्विटेशन करना पड़ेगा, और बहुत ही शानदार तरीके से। इन्विटेशन भी कैसा होना चाहिए दोस्त? इन्विटेशन हम करेंगे तो हम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, आज हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, जो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं या ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन के लिए मैं बताता हूं कि मैम, यस सर, हमारे साथ बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनी जैसे होमा हो गया, रिलायंस हो गया, रेमंड हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, इनके द्वारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कोई चार्ज या कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। पर आप इनका बेनिफिट आप घर बैठे, वर्क टू होम, आप घर बैठे इस जानकारी का बेनिफिट उठा पा रहे हैं। और उनसे पूछ सकते हैं कि मैम, इससे पहले ऐसा कभी जानकारी ऑनलाइन आपको मिला है क्या, या ऑनलाइन कभी फेसबुक वेबिनार या कभी यूट्यूब वेबिनार या जूम वेबिनार कभी आपने अटेंड किया है क्या? ऐसा पूछ सकते हैं। नहीं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, मैं वो जानकारी बताने आया हूं या बताने आई हूं आपको। और उस जानकारी के लिए आपको एक जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका हम ही इंस्टॉल कर देंगे आपको, और उसका लिंक में आप टच करेंगे तो उस जानकारी का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि आप विद फैमिली के साथ अटेंड कर सकते हैं, वो भी घर में। ठीक है, ऐसा बोलकर उनको इनवाइट कर दीजिए। 11 बजे का टाइम होता है सौदा प्लान का। बढ़िया ड्रेस कोड मेरे टाइप से पहन के आइए, ताकि वो इनवाइटीज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। अरे अच्छा ये शख्स है, अरे बाप रे, अच्छा यही शख्स मुझे जानकारी देंगे। अब उनको ये पूछ ले, म्यूट कर ले, और उनको बोल ले कि सर ये जानकारी 1 से 1.5 घंटा चलेगी, पूरी जानकारी से पहले आपको उठना नहीं है। उनको बता दो वो लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन होने वाला है, तो आपकी जिंदगी का एकदम कीमती समय निकालिएगा, ताकि आपका यू टर्न होने वाला है। ठीक है, ऐसे माइंडसेट उनको बना के इस जानकारी को बैठाइए, और हो सके तो आपके पास मोबाइल की सुविधा है तो आप घर में जाके खुद से बैठाइए और जानकारी प्रोवाइड कीजिए। अब दोस्त जानकारी स्टार्ट हो गया। अब जानकारी खत्म होने के बाद हमारा सर्कल होता है राउंड द सर्कल, जिसमें उनको कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना होता है कि सर आपने 1 से 1.5 घंटा में जो जानकारी देखा, बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा? तो उनको पूछ सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि बिजनेस अच्छा लगा, तो सर बहुत बहुत बधाई हो, बिजनेस तो शानदार है ही है, पर उनके साथ एक ब्रांड प्रोडक्ट भी है, ठीक है, जिनको लेके आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो। और सबसे मजे की बात है, आज पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हो घर बैठे, ठीक है, और आप हॉल में भी कर सकते हो, जिसमें हम बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनी के साथ काम कर पा रहे हैं। ठीक है, और अब राउंड द सर्कल में कोशिश कीजिएगा दोस्त, राउंड द सर्कल में ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, ताकि आपका 90% काम हो सकता है, क्योंकि आपको घर जाके खाली ज्वाइनिंग और डीडीज की बात करना है दोस्त। इसके बाद हमारा फॉलोअप होता है, जिसमें फॉलोअप का मतलब ये होता है दोस्त कि उनके 1 से 1.5 घंटा में जो जानकारी देखें, उनके सवाल के परफेक्ट आंसर उनको मिलना चाहिए, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके इस बिजनेस में आपके साथ पार्टनर्स बन सकते। ठीक है, अब दोस्त फॉलोअप के बाद क्या होता है,
हम लोग फॉलोअप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैक्सिमम एक इंसान का 8 से 10 बार फॉलोअप कीजिए दोस्त। क्योंकि दोस्त कभी कभी क्या होता है, हर फॉलोअप में कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार में किसी को क्लियर नहीं होता। और ये भी एक कंपलसरी है, टाइम टू टाइम करना है। ऐसा नहीं कि आज फॉलोअप किया और 5 दिन बाद किया, ऐसा नहीं। एक दिन के गैप में आज किए तो कल छोड़ना है, कल कह रहे हैं परसों छोड़ना है। एक दिन का गैप, इस ड्यूरेशन में हम किसी का भी फॉलोअप करते तो 100% चांसेस है, पर जितना लेट करते जाएंगे तो उतने परसेंटेज नीचे उतरते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्त 100% यूजर। 100% यूजर में आप किसी भी मीटिंग्स, पैड हो या फ्री हो, किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी ग्रुप मीटिंग्स है, जितने भी ट्रेनिंग्स हैं, जितने भी आईडी से रिलेटेड, अपनी आईडीज ओपन करके देखते जाए कि ग्रो हो रहा है कि नहीं, हमारे काम कैसे चल रहे हैं, कोई कोई हमारे नए पार्टिसिपेट आ रहे हैं, उनका नाम कैसा है। ठीक है, वो उनके साथ मिलना है, होम मीटिंग करना है, नए एसोसिएट से मिलना है, ये सब हमारे 100% यूजर में आते हैं दोस्त। ठीक है, और दोस्त उसके बाद होता है हमारा बी ए टीम प्लेयर। दोस्त किसी भी चीज को अकेला कामयाब नहीं हो सकते, हमें टीम बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, और इतना बेहतर टीम बनाएंगे, क्या होता है दोस्त, हम ज्यादा पे आउट या ज्यादा बड़े सपने एक टीम के बदौलत ही पूरा कर सकते हैं, अकेले से नहीं हो सकता। तो दोस्त यहाँ भी हमें, क्योंकि ज्वाइनिंग करने समय हमें एक टर्म एंड कंडीशन कंपनी बोलती है कि आप यहाँ अकेला सफल नहीं हो सकते, 2 बिजनेस पार्टनर के साथ ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। बोला जाता है ना दोस्त, उस 2 की जिंदगी आप संवार दो, आपकी जिंदगी तो ऐसी संवर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हर खेल, दुनिया का ऐसा कोई खेल नहीं हुआ होगा जिससे अकेला खेला जाता होगा या अकेला जीता भी जाता होगा। तो सेम इट इज, ये भी एक खेल की तरह काम करोगे तो रोमांचक होने वाला है और मजा आने वाला है। ताकि आप भी खेल में, क्या होता है दोस्त, खेल में किसी को ना कितने भी समय लगे, किसी को समय पता नहीं चलता। तो दोस्त उस रोमांचक बनाने के लिए आपको एक टीम बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा और टीम को इतना तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान हर चीज में कामयाब नहीं हो सकता, पर कोई भी इंसान एक चीज में तो जीनियस हो जाता है। वो जीनियस चीज को आप ढूंढेंगे, आपका सीनियर ढूंढेगा, और वो जीनियस देखो 5 उंगली एक बराबर तो नहीं है, पर 5 का अलग अलग काम है, पर 5 एक मुट्ठी बनते तो ताकत हो जाते हैं। तो सेम एडिट आपके टीम में भी होगा, पर आप उनके खूबी को ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिससे आप अच्छा बी ए टीम प्लेयर बना पाएंगे। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है दोस्त टेप, बुक और फंक्शन जब होगा तो मैं बता सकता हूँ, अभी तो नहीं है। टेप हमारे साथ है लोक व्यवहार का और टाइम मैनेजमेंट का, और हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग का बुक होता है, जिससे आप और बेहतर और किसी भी बुक को पढ़ के और बेहतर ग्रो कर सकते हैं। 2-3 बुक है, जीत आपकी, लोक व्यवहार, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, जीत या हार रहो तैयार, बड़े सपने का बड़ी याद। ठीक है, तो ये सारे बुक पढ़िए और ग्रो करिए। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, ये सारे बुक्स हैं दोस्त। ठीक है, इससे आप अपने बहुत आगे समझ सकते हैं। दोस्त जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल की कहानी है ये। ठीक है, एक बार की बात है, अकबर जंगल की ओर सैर करने जाते रहता है, और सैर में जाते रहते हैं शिकार करने के लिए। तो अचानक जब तलवार निकालते हैं तो उनका तलवार निकालते उनका अंगूठा कट जाता है। और क्या होता, अब कटने के बाद उनके जो बोलते हैं सिपाही लोग कि बोलते हैं कि सरकार आपका तो अंगूठा कट गया, मैं वैद्य को बुला के लेके आता हूँ। ठीक है, तो उधर से ही अचानक बीरबल आते रहते हैं और बोलते हैं महाराज क्या हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर महाराज गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं अरे कैसे बात कर रहा है बीरबल, मेरा तो अंगूठा कट गया, खून निकल रहा है, और तू बोल रहा है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा। हाँ, तो सेना ऐसा करो, अकबर पागल हो गया है। ठीक है, इन्हें जाओ जितना कोड़ा मारना है 100 कोड़े इनको मारना है, और सवेरे होते होते इनको फांसी लटका देना, ये मेरा ऑर्डर है। अब उनके सेना वैद्य को छोड़ के इनको ले जाते हैं, 100 कोड़े मारते हैं बीरबल को, और अकबर शिकार पे अकेला ही निकल जाता है। तो शिकार पे अकेला निकल जाने के कारण वहां जंगल में उनको कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, और इनकी बलि चढ़ाने के लिए इनको टांग देते हैं अकबर को। अब अकबर परेशान कि यार अचानक क्या हो गया मेरे साथ।
अब जब बलि लगने की बारी आती है, सवेरे होता है, सवेरे से पहले रात को, तो बोलते हैं कि ये तो अशुद्ध है, इनके पाँव में तो कट लगा है, इनको बलि नहीं चढ़ा सकते, इनको छोड़ दिया जाए। अब अकबर मायूस होता रहता है यार कि मैं जिन बीरबल को बोला था आज शायद वो ऐसा नहीं बोलता तो मेरी जिंदगी नहीं बच जाती। और अकबर सोचते रहता है, रोते रहता है कि यार कि बीरबल को तो अभी तक फांसी लग गया होता है। वो भागते 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 पहुंचा है, जैसे पहुंचता है देखता है तो बीरबल को फांसी लगने ही वाला था, ठीक है। और वहां के सेनापति को रोकता है कि भाई रुक जाओ। फिर तो बीरबल के पास अकबर जाता है, बोलता है मैं कैसा इंसान हूँ, आप ही के खातिर मेरी जिंदगी बच गई, और शायद आप न रहते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं कैसा बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैं आपको समझ नहीं पाया और आपको फांसी की सज़ा दे दिया था, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। महाराज टेंशन मत लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल बोलता है अभी कैसे ये अच्छे के लिए कैसा हो गया? महाराज मैं आपके साथ जाता उस जगह तो शायद आपकी तो बलि नहीं चढ़ती, मेरी बलि चढ़ जाती, ठीक है। तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे श्रोता है, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।